पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मेन टॉपिक है हमारा और हम ये देखेंगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें आपने एक वर्नियर कैलिपर का ठीक है प्रैक्टिकल किया होगा और उसमें क्या आपने किया था टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। उसके लिए फिर वॉल्यूम के लिए आप जो है क्या मेजर करते हैं, सिलेंडर का लेंथ मालूम करते हैं, उसके लिए कॉलम्स बनाते हैं और डायमीटर मालूम करते हैं। ठीक है, फिर उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं डायमीटर से रेडियस निकालते हैं और फिर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हैं पाई आर स्क्वायर एल से ये। तो अब अगर सपोज़ आप जो है लेंथ मालूम कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है, तो आपने कॉलम क्या बनाए थे, आपने बनाया था मेन स्केल रीडिंग जो आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग जो डिवीजन में होती है, फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर विच इज़ 0.01 और मल्टीप्लाई करके ये सेंटीमीटर में आ जाता है। और फिर टोटल रीडिंग होती है जिसमें आप मेन स्केल रीडिंग में प्लस कर रहे होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ये फाइनल आपका रिजल्ट आता है एक रीडिंग का। ये अभी देखिए कि सपोज़ आप सॉलिड सिलेंडर की लेंथ मेजर कर रहे हैं और आपने मेन स्केल रीडिंग ली है, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी सपोज़ 2.1 आई है। मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होती है, ये आपको मालूम होगा। तो हमारे तीनों केस में यानी 3 रीडिंग्स अगर आप लेते हैं तो तीनों में हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है, 2.1 आ रही है। अब जब आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है, ठीक है, वो चेंज हो सकती है। सपोज़ आपने पहली जो रीडिंग ली थी, ठीक है, वो उसमें 2.1 मेन स्केल आया था, वर्नियर स्केल रीडिंग 3 आ गई। ठीक है, फिर आपने सेकंड रीडिंग ली, आपके पास जो है मेन स्केल 2.1 आया, वर्नियर स्केल रीडिंग 4 आ गई। फिर आपने थर्ड ली, इसमें 2.1 आ गया मेन स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास 2 आ गई। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से 0.01। तो आप मल्टीप्लाई कर लिया आपने सारा, तो ये 0.03, 0.04, 0.02। ठीक है, लास्ट कॉलम में आप क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग में फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये 2.1 में आपने इस ऐड कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया फाइनल 2.13। यानी 2.13 जो है आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर है, ठीक, ये एक रीडिंग है। सेकंड आपने ऐड किया, रिजल्ट आया 2.14, ये सेकंड आपके पास रीडिंग आ रही है। और थर्ड आपके पास रीडिंग आ रही है 2.12। ये तीनों जो है लेंथ ऑफ सिलेंडर हैं, डिफरेंट पोजिशन पर आपने सब मिले इसको लिया। ये अब ये देखिए तीनों सेम नहीं आ रही हैं। इसमें क्या है कि 2.13, 2.14, 2.12 में अगर आप ये देखें तीनों में तो आपको क्या नज़र आएगा कि पहले 2 डिजिट जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं और थर्ड जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये 2 डिजिट जो हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्यूरेट डिजिट्स जो नहीं चेंज होते हैं। और जो चेंज हो रहा होता है, चाहे वो एक आगे डिजिट हो या 2 भी हो सकते हैं, जो चेंज हो रहा होता है वो होता है हमारे पास डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, कई रिजल्ट्स हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे पास कई रिजल्ट्स हैं और हमें बताना है कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, तो हम किस तरह बताएंगे। ठीक है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ एक्यूरेट डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, यानी जितने एक्यूरेट डिजिट्स होंगे उनको आप काउंट कर लेंगे और पहला डाउटफुल डिजिट काउंट कर लेंगे, उसको मिला के जितना नंबर बन रहा होगा वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये यानी अगर आपके 3 नंबर हैं और आप पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं इनके, तो आपने काउंट कर लिया कि 2 तो इसके एक्यूरेट है और एक जो है इसका डाउटफुल है। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेट और डाउटफुल मिला के कितने डिजिट बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसमें भी क्या है 1 2 3, इसमें भी क्या है 1 2 3। यानी ये जो रीडिंग्स आ रही हैं आपके पास लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर की, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, एक्यूरेट डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं और हमें कोई ऐसे ही नंबर दे दिया जाता है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे मालूम करेंगे। उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं और हम उन रूल्स को देखेंगे और उसके ज़रिए से ही हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के नंबर हो सकते हैं। एक होता है हमारा होल नंबर, दूसरा होगा हमारे पास जो है समझ लें कि डेसिमल नंबर्स होंगे और थर्ड होगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उनका तीनों का अलग अलग रूल देखेंगे कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है मालूम करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमने होल नंबर्स लिए हैं ये, ठीक है, ये हमने होल नंबर लिए हैं और हम इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। ये हमारे पास क्या 2 7 0 0 5 0।
तो रूल क्या होता है कि इसमें ये देखें 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 7 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 0 जो है वो 0 है, 0 0 है, 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे उन्हें हमें काउंट करना है, वो चाहे कहीं पे भी लिखे हों। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ज़ीरो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो आप उनको भी काउंट करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जो ज़ीरो आएगा, चाहे लास्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, लास्ट वाले जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं, यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसे देख लीजिए क्या कितना काउंट करके बन रहा है ये 1 2 3 4 5। तो इसका इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास है 430। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि 0 ये एंड पे है, लास्ट में है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये क्या है आपके पास 10 है, 10 में देख लें 10 0 जो है लास्ट का, ये हम काउंट नहीं करेंगे, ये हो गया आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से 2000, इसमें 3 ज़ीरो हैं, तीनों ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे, लास्ट के एंड के हैं। एंड के कैसे पता चल रहा है, इसके पास कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को काउंट नहीं करेंगे, इसका भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 205, बीच में एक ज़ीरो आ रहा है, इसे हम काउंट करेंगे क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर अगर ऐसा नंबर है आपके पास जिसमें 1 है और 5 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 5 ज़ीरोज़ भी आप काउंट नहीं करेंगे और 1 को काउंट करेंगे, तो ये इसका होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो होल नंबर में हम इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स के हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मालूम करते हैं, इनके क्या रूल हैं ये। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट आपको डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें आप ये देख लें कि इनका रूल क्या होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उनको हमें काउंट करना होता है, इसको काउंट करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ज़ीरो जो कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं उन ज़ीरो को भी काउंट करते हैं, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हों। ठीक है, फिर जो एंड के ज़ीरो जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उन्हें भी हम काउंट करते हैं, वो चाहे 1 ज़ीरो हो, चाहे 2 ज़ीरो हो, चाहे 3 ज़ीरो हो। ठीक है, और शुरू के जो ज़ीरो होते हैं, ठीक है, वो 1 हो, 2 हो, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, या 1 हो या 2 हो ये। तो अब इन रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो नंबर हमने लिखे हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। ठीक है, अब ये देखें 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इन्हें हमने काउंट करना है, और ये एंड का जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको भी काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे आप ये देखें शुरू का ज़ीरो काउंट नहीं करना है हमें, नॉन ज़ीरो डिजिट काउंट करना है, एंड का ज़ीरो काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर यहाँ पे आप देखें शुरू के ज़ीरो काउंट नहीं करने हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट काउंट करना है, तो इसका हो जाएगा आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर यहाँ पे देखें आपके पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स काउंट करने हैं, ठीक है, बीच का ज़ीरो भी काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस रूल से ठीक है हम देख सकते हैं कोई भी गिवन आपके पास डेसिमल नंबर हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसके। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम उसको किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करते हैं। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर कैसे लिखते हैं कि आप जो है डेसिमल से पहले आपके पास एक डिजिट होता है और डेसिमल के बाद 2 3 जितने भी डिजिट हो सकते हैं, और उसके साथ क्या होती है 10 की पावर्स होती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब हम इन नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करेंगे तो ये जो पावर्स होंगी इनको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, पावर का नंबर स्मॉल है, ग्रेटर है, आपके पास जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको हमें नहीं देखना है। बाकी क्या रह गया, बाकी आपके पास ये नंबर रह गया। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, ये डेसिमल नंबर है, तो इनका हम डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग जो है, जो हमने अभी रूल देखे थे उनके अकॉर्डिंग हम इनका सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं, वो हमारे पास इसका हो जाएगा नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप इसका देखिए 1.1 एक्सपोनेंट -5, इसमें देख लीजिए कि 1.1 ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट है, इन दोनों को हम काउंट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये देखिए 2.0 एक्सपोनेंट -11, यहाँ पे आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद यानी एंड में ज़ीरो है, एंड का ज़ीरो काउंट करना होता है, इन दोनों को हम काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
लास्ट में आप ये देखें हमारे पास है 3.04 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0 या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, इस पूरे नंबर के कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम सिर्फ इन नंबर को देख के ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर रूल हम बता देते हैं कि इनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखा कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और उनके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे इनका जो एक और यूज़ है वो ये है कि अगर हमें कोई सम दिया हुआ है, कोई भी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ठीक है, कुछ आपके पास कोई आपको सॉल्व करना है सम, उसका आंसर आप अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में जो है इस तरह से कभी आ जाता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कोई आपको सम दिया जाएगा और उसका आपको जो 3-4 आंसर दिए जाएंगे उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, और चूज़ जो है आप वो करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सही हो ये, ठीक है। वरना जो है बाकी सारे आंसर भी क्या होंगे, सही होंगे ये। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पहला सम है हमारे पास कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। एक नंबर हमारे पास 4.1 और दूसरा हमारे पास है 3.42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 7.52। अब ये देखिए कि इसका आंसर क्या 7.52 वैसे तो सही है, ज़्यादा आप इन दोनों को ऐड किया आपने ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये आंसर सही नहीं है। इसको जब आपसे पूछा जाएगा, अगर ये सम दे के पूछा जाएगा तो आप फिर इसका आंसर ये नहीं लिख सकते बल्कि इसको अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल होगा उसके हिसाब से क्या है, ये आंसर आपका सही है, आपको यही लिखना पड़ेगा ये। अब ये देखिए कि इसको हम अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखेंगे। तो ये आप जितने भी नंबर आ रहे हैं सब में, ठीक है, जितने भी आपके पास आ रहे हैं, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, सबका अलग अलग देखें कितने, क्या उनका क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब ये देखें सारे डेसिमल नंबर हैं, तो हम डेसिमल नंबर के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हैं। अब 4.1 में आप ये देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें है हमारे पास 1 2, इसके हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका ये दूसरा नंबर है, इसमें इसके देखें आप कितने हैं, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट सारे काउंट करना है आपको, 1 2 3, इसके हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है, तो हम देखेंगे दोनों में से कम किसका सिग्निफिकेंट फिगर है, कम है इसका, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके, 2 हैं। अब जो पूरे सम में जो सबसे कम नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर का, उस सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है सबसे कम, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर में आपके पास कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए आंसर में अब हमारे पास 2 आ रहे हैं, ये ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो आंसर आया था इसमें काउंट करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारे पास बन रहा है 1 2 3, ठीक है। तो अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आंसर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम आंसर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है कि जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं आप देखते हैं कि उसके बाद वाला नंबर क्या है। अगर उसके बाद वाला नंबर जो है, ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम उस नंबर में 1 ऐड करके लिखते हैं, ये राउंड ऑफ का हो गया हमारा। और अगर ये वाला जो नंबर है जहाँ तक हमें नंबर लिखना है, ठीक है, उसके बाद वाला नंबर अगर 5 से लेस है, छोटा है, तो फिर हम उसको, ठीक है, 1 ऐड नहीं करते हैं बल्कि उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि इसमें से हमें 2 नंबर तक आंसर लिखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने 1 नंबर लिखना है तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करेंगे, 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 जो है वो लेस देन 5 है, इसका मतलब है इस 5 में 1 ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका राउंड ऑफ करने के बाद 2, आप समझ लें सिग्निफिकेंट फिगर में 7.5। तो 7.5 इसका अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपके पास इसके आंसर के देख लें कितने बन रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने चाहिए थे। सेकंड सम देख लें, हमारे पास एक है, हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 2.67। अब इसमें 3 नंबर हैं, तीनों नंबर का आप अलग अलग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। इसका देखें 3.0 में कितने हैं, 1 2, ठीक है, एंड के 0 हम काउंट करते हैं तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है। इसमें देखें 1 2, ठीक है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है। इसमें देखें 1 2 3,
ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है। अब इसमें से सबसे कम कितना आ रहा है आपके पास पूरे सम में? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, आपके पास जो नंबर आएगा बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, पूरे आपके पास डिजिट्स आ रहे होंगे 8 9, तो 1.3483 इसके आगे भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखे हैं। अब आपने ये नंबर लिख लिया। ये आंसर जो है वैसे सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर सही नहीं है। हमारे पास जो आंसर होना चाहिए उसमें कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि इसमें आप 2 नॉन ज़ीरो डिजिट लेंगे। ठीक है, और बाकी को आपको क्या करना है? इसको हटाना है। हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब आपको 1.3 तक आपको क्योंकि लेना है, 3 तक लेना है और आगे का राउंड ऑफ करना है। तो 3 के बाद वाला नंबर देखेंगे कि ये 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और अगर ये लेस है तो ये ऐसे रहेगा। तो 4 है आपके पास, 4 लेस है, इसका मतलब है 3 में 1 ऐड नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.3। तो ये 1.3 राउंड ऑफ करने के बाद हमने लिखा है, और इसको आप चेक कर लें कि इसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। 1 2, इसके बन गए हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर भी कितने होना चाहिए था हमारा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए था। लास्ट हम देखिए हमारे पास है 2.7 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 3.5। यहाँ पे ऊपर आपने ऐड कर रहे हैं नंबर, नीचे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनको ऐड करके डिवाइड किया, आपका ये आंसर आ रहा है। इसमें भी आगे और डिजिट्स आ रहे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं। हमने जो आंसर आ रहा था ये आपके आता है 0.77714, और आगे भी कोई डिजिट्स है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर भी ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको देखें सही कैसे करेंगे कि आप इसमें देखें कि नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, हर नंबर का आप अलग अलग देख लें। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 2.7 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे आप देखें शुरू के 0 काउंट नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या होगा? इसमें होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर का 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे आप देखें इसमें 1 2 दोनों काउंट करेंगे, दोनों डिजिट नॉन ज़ीरो हैं, तो इस नंबर का क्या होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम कितना आ रहा है हमारे पास? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। आंसर किस में होना चाहिए? आंसर शुड बी इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आंसर को अब आप देख लें कि इसके तो बहुत सारे अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं। अगर आप इन सबको काउंट कर लें 1 2 3 4 5, अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो आंसर हो उसका कितना बनना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनना चाहिए। तो 1 के लिए आप देखें आपको कहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये वाला जो 0 है इसको तो हम काउंट नहीं करते अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर रूल। ठीक है, और यहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। इसका मतलब है कि हमें ये 7 लिखना है, और बाकी आगे के हमें नहीं लिखना है नंबर 7 7 1 4। तो यहाँ से आगे आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का रूल क्या बताया था कि जहाँ तक आपको नंबर लिखने हैं उसके आगे अगर ग्रेटर देन 5 हो या 5 हो तो आप उसमें 1 ऐड कर लेंगे, और लेस देन 5 हो उसको मैं ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ तक आंसर लिखना है तो इस 7 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है जब आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे इस नंबर को, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये 7 जो है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अब इसका राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है हमारे पास 0.8। ठीक है, तो अब 0.8 का अब आप चेक कर लें कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, क्योंकि हमें आंसर देना था किस में? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको देख लीजिए, इसमें 0 आप काउंट नहीं करेंगे, 8 आप काउंट करेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये आंसर जो हमने राउंड ऑफ करके लिखा है इसका भी हमारे पास आ रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स हमारे पास इसका इस पूरे सम का करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.8। ठीक है, तो जब भी सम आएगा जिस तरह से भी आएगा, जो एक्सपोनेंट में हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट्स हो, ठीक है, आपने उसको पूरा सॉल्व करके एक आंसर लिखना है आंसर, और फिर उस आंसर को आप राउंड ऑफ करके उस नंबर में लेके आ जाएंगे जो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो वो उसका अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके मेन टॉपिक हमारे पास यही थे। ठीक है, डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।